मिनी टैब के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम मिनी टैब में ये सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम डॉट ग्राफ प्लॉट करते हैं और उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये हमारे पास कुछ डाटा है जो कि हमारे उसी स्कूल सीट के डाटा से हमने एक्सट्रैक्ट किया है। इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ बच्चों का जो भी उन्होंने एग्ज़ाम्स में स्कोर गेन किए थे वो है। अब यहाँ पे मैनेजमेंट के पास एक डिस्प्यूट आया है। उनके पास दो क्लास टीचर्स, यानी एक हिंदी का जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है और जो मैथ्स के सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, इन दोनों के बीच डिस्प्यूट हुआ है कि मेरा रिज़ल्ट सबसे अच्छा है, सबसे कंसिस्टेंट है। और ये प्रॉब्लम जब एक डेटा एनालिस्ट के पास आती है तो वो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वो आज हम यहाँ पे इंटरेस्टिंग वे में सीखने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम इसमें बेसिक स्टैटिस्टिक्स को देखने की कोशिश करते हैं और कुछ भी नहीं। तो हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स में गए, डिस्प्ले, डिस्क्रिप्टिव, और हमारे पास ये दो टीचरों का जिनका विवाद चल रहा है, केवल उन्हीं को लेंगे, हिंदी और मैथ्स। उसके बाद हमने स्टैट्स के ऊपर क्लिक किया, हम इनका मीन देख लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, मैक्सिमम, मिनिमम एंड मिसिंग नंबर नहीं, टोटल नंबर्स। दैट्स इट। आई थिंक सारा कुछ हो गया है। ओके, तो हमारे पास ये हमारे सेशन विंडो में आप देखिए रिज़ल्ट आ गए हैं कि ये 20 स्टूडेंट हिंदी के और 20 स्टूडेंट मैथ्स के। और कमाल की चीज़ ये देखिए, ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, दोनों के मीन एक जैसे हैं, लगभग 78.050 और मैथ्स के टीचर का जो है वो है 78.00। लेकिन यहाँ पे देखने की बात जो है वो ये है कि हिंदी के टीचर का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.959 और मैथ्स के टीचर का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.35 है, विच इज़ ह्यूज। इसका मतलब ये है कि मैथ्स की क्लास में नंबर्स का वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, जो कि यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। किसी बच्चे के 55 मिनिमम और मैक्सिमम 100 आउट ऑफ 100 भी आए होंगे। तो ऐसा बोला जा सकता है, मैथ्स का टीचर का जो क्लेम है वो ये है कि मेरे बच्चों का तो 100 में से 100 भी आए हैं, आपके यहाँ तो 100 किसी के आए नहीं। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि हिंदी के टीचर की कंसिस्टेंसी देखिए कि उसके 20 बच्चों में जो मिनिमम है वो 75 है और जो मैक्सिमम है वो 80 है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1.959 है, विच इज़ फार लेस देन द 13.35। ओके, चलिए अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम ग्राफ में गए, इस ग्राफ में गए और ग्राफ के बाद हम डॉट प्लॉट को ले लेते हैं। डॉट प्लॉट्स में डबल वाई है बिकॉज हम दो कॉलम्स की स्टडी कर रहे हैं। इसकी स्टडी करके देखते हैं। यहाँ पे एक बार हमने हिंदी और इंग्लिश का लिया हुआ, हम हिंदी और मैथ्स के बारे में ज़्यादा कंसर्न है तो हम उसी को, ये देखिए, ये डॉट प्लॉट हिंदी और मैथ्स के स्टूडेंट्स के मार्क्स का जब हमने प्लॉट किया तो यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है कि मैथ्स के नंबर्स में स्प्रेड बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा स्प्रेड है, और हिंदी का में जो मार्क्स गेन है वो लगभग कंसिस्टेंट है। तो ये डॉट प्लॉट की हेल्प से हम ड्रॉ करके एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम और देखें
कि और हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम हिस्टोग्राम में जाएं, यस, और हिस्टोग्राम में अगर हम ये देखें कि इनका किस तरह से है, दोनों का इकट्ठा कंपैरेटिव ले लेते हैं, ये और भी अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा मेरी समझ से। यस, हिंदी एंड मैथ्स ले लिया, बिल्कुल ठीक है। देन हमने स्केल, इट इज़ फाइन। सो यस, लो, यस, दैट्स फाइन। आई थिंक इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है। नाउ व्यू बार्स हम देखना चाहते हैं, चलिए बार तो ज़रूरी है, हिस्टोग्राम का नाम आ गया तो बार ज़रूरी है। एंड दैट्स इट, ओके। ये देखिए, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मिनीटैब। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा बड़ा सुंदर ग्राफ आया है हिस्टोग्राम हिंदी और मैथ्स के टीचर का। ये सबसे पहले इसके यहाँ पे वेरिएबल देख लीजिएगा, हिंदी को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है और मैथ्स को ये ब्राउन कलर की लाइन से किया है। तो मैथ्स का स्प्रेड देखिए कितना बड़ा स्प्रेड है, हालांकि दोनों के मीन सेम है, मीन 78.05 और 78, यहाँ पे दे देखिए मीन दोनों के सेम आ रहे हैं, मीन इज सेम। लेकिन यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड डेविएशन देखें, यहाँ पे 1.959 और यहाँ पे 13.35। तो अगर मीन हम देखने की कोशिश करेंगे, जो कि हम यूजुअली करते हैं कि सारे बच्चों का मार्क्स जोड़ो और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड करो, तो मीन जिसका ज़्यादा है वो बेटर है। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे हिंदी के स्टूडेंट्स का मीन और मैथ्स के स्टूडेंट्स का मीन एक जैसा था, तो डिस्प्यूट थोड़ा और बड़ा हो गया। अभी हिंदी के टीचर को ये लगा मीन दोनों का बराबर है तो हम सही हैं, मैथ्स का भी मीन मैथ्स के टीचर को भी लगा। तो ये जब एस्केलेट हुआ मैटर, देन यहाँ से हमें पता चला कि हिंदी के टीचर ने जो भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और जो उन स्टूडेंट्स ने अपने नोटबुक्स के ऊपर डाला है, उसका स्प्रेड देखिए बहुत ही सुंदर 70 से 80 के बीच में उसका स्प्रेड है, कंसिस्टेंसी है पढ़ाने में, 70 से 80 के बीच में है। और हालांकि दोनों का मीन बराबर है। दूसरी तरफ यहाँ पे ये हो सकता है कि कुछ गुड स्टूडेंट्स की वजह से उनके मार्क्स एक तरफ अच्छे आ गए, लेकिन उस टीचर की ओवरऑल परफॉर्मेंस, उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी जो रेंज है, दैट शुड बी द नैरो, वो नैरो रेंज नहीं है। यहाँ पे देखिए, अगर हम समझने की कोशिश करें तो मैथ्स की क्लास में बच्चों के 50 नंबर भी आए हैं और 100 भी आए हैं। तो 50 भी आए हैं और 100 भी आए हैं, तो इसका स्प्रेड बहुत बड़ा है, 45 के करीब था यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम जब हमने देखा था। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये था मिनिमम 75 और 80, इनका 55 था। देखिए 55 और 80, 55 और 100, इट मीन्स इनका जो स्प्रेड था वो 45 नंबर्स का स्प्रेड था टोटल मैथ्स में। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से किसी भी प्रॉब्लम को स्टैटिस्टिकली हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। ग्राफ के बाद गए हम हिस्टोग्राम में, यहाँ पे हमने विद फिट एंड ग्रुप ले लिया, उसके बाद ओके किया, यहाँ पे सब्जेक्ट चुन लिए दोनों, और सब्जेक्ट चुनने के बाद हमने ओके किया। ये देखिए ये आ गया वही ग्राफ, और ये नंबर मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे 55 और 100 ये इसका स्प्रेड है। सो ह्यूज स्प्रेड, 45 का स्प्रेड, और इनका स्प्रेड है 70 से यहाँ तक का इनका स्प्रेड है, इट मे बी 85। तो 70 से 85 के बीच का इनका स्प्रेड है, विच इज़ वेरी गुड। और मीन देखिए, मीन दोनों का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, दोनों का मीन 78, लेकिन हिंदी के टीचर का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.959 है, विच इज़ वेरी गुड।
इसमें क्या है कि उसने जो कुछ पढ़ाया बहुत कंसंट्रेटेड होके, बहुत फोकस्ड होके किया। तो और जो मैथ्स के टीचर के मार्क्स हैं उसमें हो सकता है कि जिसके 100 मार्क्स आए वो एक बाई चांस फैक्टर हो, या वहाँ पे जो स्टडी हुई है वो कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द स्टूडेंट एक जैसी नहीं थी, तो वहाँ पे वेरिएशन स्प्रेड बहुत बड़ा था। that is the way how we could able to manage the things statistically herein with the help of Minitab। तो आगे भी आपके साथ इस तरह के Minitab के और टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करता रहूँगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट में मेरे को लिख सकते हैं, और अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, ताकि प्रोफेशनल एक्सीलेंस की ये जो जर्नी है ये तेज़ी से आगे बढ़े, आप भी सीखें और आपके साथियों को भी एक नई ऊंचाई प्रोफेशन के अंदर मिले। थैंक यू।